Compbiz। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आप कैसे स्क्रैप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। हम अक्सर एल्यूमिनियम या स्टील मेटल्स के वांटेड और अनवांटेड वस्तुओं को फेंक देते हैं और जो लोग स्क्रैप का कारोबार करते हैं वो उनसे स्क्रैप प्राप्त करते हैं। इस तरह से वो सभी बेकार धातुओं, प्लास्टिक, कपड़े और भोजन आदि को रिसाइकिल करते हैं। इन्हें पिघलाकर रॉ मटेरियल बनाया जाता है, इनको रॉ मटेरियल में बदल दिया जाता है जो कि रिसाइकलिंग का काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जिसे दोबारा इस्तेमाल या बनाया नहीं जा सकता उसे स्क्रैप धातु माना जाता है। नए उत्पादों को बनाने के लिए धातुओं को रिसाइकिल और पिघलाया जाता है। नतीजन स्क्रैप व्यवसाय उद्यमियों के लिए इन रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके पैसा बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से, कौन से वो बेस्ट तरीके हैं जिनसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्क्रैप बिजनेस में पर्यावरण के हार्मफुल वेस्ट को खत्म करने की क्षमता होती है। दोस्तों मेटल स्क्रैप भारत के सबसे लाभदायक उद्योगों में से एक है और इसके लिए केवल न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की जरूरत होती है, यानी कि कम निवेश के साथ आप ये बिजनेस कर सकते हैं। कई लोगों के लिए धातु स्क्रैपिंग एक संपन्न व्यवसाय है। भारत में स्क्रैप धातु व्यवसाय ग्रोथ कर रहा है लेकिन अभी भी एक अनएक्सप्लोर्ड बिजनेस क्षेत्र है। कई लोग बाजार से स्क्रैप धातु खरीदकर और उसे प्रॉफिटेबल प्राइस पर वापस बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। स्क्रैप व्यवसाय शुरू करना उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अनयूज्ड वेस्ट से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपके पास अपना वाहन है तो आपके लिए जंक यार्ड से स्क्रैप को अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर तक पहुंचाना आसान होता है। तो स्क्रैप कलेक्शन व्यवसाय को लघु उद्योग के रूप में स्थापित करना एक अच्छा विचार साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये न केवल अनयूजेबल वेस्ट को उपयोगी उत्पादों में बदलने की क्षमता रखता है और मदद करता है, बल्कि रोजगार के कई अवसर भी आपके लिए ये पैदा कर सकता है और जो कि कुछ ही वित्तीय लाभ में संभव हो सकता है। तो स्क्रैप कलेक्शन व्यवसाय को लघु उद्योग के रूप में स्थापित करना एक अच्छा विचार हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये न केवल अनयूजेबल वेस्ट को उपयोगी उत्पादों में बदलने की क्षमता रखता है और मदद करता है, बल्कि रोजगार के भी कई अवसर आपके लिए पैदा करता है और कुछ वित्तीय लाभ भी लेकर आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो आपको उनके लिए किन चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। स्क्रैपिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि स्क्रैप उद्योग आपके लिए सही है। भले ही आज स्क्रैप धातु की कीमतें ज्यादा हैं, वो जल्दी से बदल सकते हैं और स्क्रैप कलेक्टर जो आय के लिए इस व्यवसाय पर भरोसा करते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भविष्य में ये आपके लिए क्या लेकर आ सकता है। हमेशा बहुत सारी स्क्रैप धातुएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन अगर आपने कभी भी बचाव करके पैसा बनाने की कोशिश की है तो शुरू करने से पहले बहुत सी बातों पर विचार करना जरूरी होगा। अगर आप एक स्क्रैप व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें कई जोखिम भी शामिल हैं। आपके द्वारा इकट्ठा किया गया स्क्रैप धातु आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि एक व्यक्ति कम समय में जितना रैग्स और मेटल जमा करता है वो वास्तव में बहुत बड़ा हो सकता है। यह आपके लिए एक पर्यावरणीय समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप उनसे ठीक से छुटकारा नहीं पाते। इस बिजनेस की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब कोई भी स्क्रैप व्यवसाय आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने क्षेत्र का चयन सावधानी से करना होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सा इफेक्टिव वे है, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव तरीका है जिससे आप ये बिजनेस इंडिया में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों उद्योग के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आपको उस स्क्रैप की सटीक पहचान करनी है जिसे आप बेचना चाहते हैं और कई धातुओं को पहचानने में आप सक्षम होने चाहिए। ऐसा करने से पहले चुंबक के साथ धातु के फेरोमैग्नेटिज्म की जांच करें। आपका अधिकांश स्क्रैप 5 प्रमुख धातुओं से बना होगा, जैसे कि आयरन और एलॉय। स्टील में अनुप्रयोगों की एक बड़ी श्रृंखला है और आपके द्वारा स्क्रैप की जाने वाली वस्तु धातुओं में उनके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक अन्य धातु है जो आपके ज्यादा स्क्रैप का निर्माण करेगी, वो है कॉपर। ये नॉन फेरोमैग्नेटिक है और इसका वजन लोहे से कुछ ज्यादा होता है। तांबे का उपयोग वायरिंग और उच्च गुणवत्ता वाले कुकवेयर में किया जाता है। एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मेटल है जो काफी हल्का भी होता है, ये लोहे की तरह सामान्य होता है। ब्रोंज एक तांबा मिश्र धातु है जो बहुत कम मूल्यवान होता है और इसमें हल्का लगभग सोने की रंगत होती है। लेड एक नरम और भारी धातु है, ये आमतौर पर गोलियों में और रेडिएशन बैरियर के रूप में उपयोग किया जाता है।
अपना स्क्रैप व्यवसाय शुरू करने से पहले धातुओं की अच्छी समझ आपको हासिल करनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक को स्क्रैप करते हैं तो आप दुर्लभ, अधिक कीमती धातुओं को खोज सकते हैं। धातु स्क्रैप व्यवसाय स्थापित करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आता है लर्न हाउ टू रीपर्पस आइटम टू सेल देम फॉर जंक। कुछ धातुओं को सामान्य उपकरणों का उपयोग करके नष्ट किया जा सकता है, जबकि अन्य धातु के लिए आरी की जरूरत होती है। स्क्रैप धातुओं को छांटने के लिए आपको शायद बड़ी वस्तुओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। स्क्रैप करने से पहले ऑनलाइन आपको ये रिसर्च करनी होगी इसके लिए कि आप किस तरह से कौन सी धातु को नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा। डिस्प्लेसर करते समय आपको कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब आप इनको अलग करेंगे तो कठोर प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, वस्तुएं, कांच, धातुएं आपको चोट पहुंचा सकती है। नतीजन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फाइंड आउट वेयर यू कैन कलेक्ट स्क्रैप। भारत में जंक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले रिसाइकलिंग सेंटर खोजने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रैप कहां से हासिल किया जा सकता है। स्क्रैप उद्योगों में घरों के पास आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक स्क्रैप के प्रकार के आधार पर पाया जा सकता है। और फिर ये तय करें कि आपके टारगेट कस्टमर कौन होंगे और आप छोड़े गए सामग्रियों से क्या बनाएंगे। साथ ही स्क्रैप की कीमतों पर भी आपकी एक नजर होनी चाहिए। आपके लिए आवश्यक है कि स्क्रैप के प्रकार का चयन सही होना चाहिए। आपको तब तक व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि आप इन सारी चीजों पर, सारे पॉइंट्स पर अच्छे से रिसर्च नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आप इन पर अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में आप इसे बेच नहीं पाएंगे स्क्रैप को, और इससे हो सकता है कि आपके बिजनेस पर भी थोड़ा असर पड़े। एक स्क्रैप व्यवसाय स्थापित करने के लिए आपको केवल रिसाइकलिंग केंद्रों और वस्तुओं की कीमतों के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। रॉ मटेरियल और बनाए जाने वाले सामान को चुनने के बाद स्क्रैप ट्रेडिंग के बारे में जानना, जंक को रिसाइकलिंग सुविधा तक ले जाने की लागत की बारीकियां, उपयुक्त स्क्रैप के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्क्रैप ट्रांसपोर्टेशन की। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसमें एक वैन आपको चुननी है जो आपके स्क्रैप धातु को बड़ा जो भार है, मतलब कि जो बहुत सारा वेस्ट है, उस गाड़ी में आप रख सकते हैं और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके लिए आप एक वैन को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा आपको कि आप जो वेस्ट उसमें डालेंगे उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका भी आपको खास ख्याल रखना होगा। अब आता है मेक रूम फॉर योर स्क्रैप। आपको अपने स्क्रैप धातु को छांटने, उसका रिकंस्ट्रक्शन करने और उसे संग्रहित करने के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत होगी। आप कितना स्क्रैप एकत्र करते हैं इसके आधार पर आपको एक यार्ड स्थापित करना होगा, या फिर आपको एक यार्ड लेना होगा। आपका जो वेस्ट है उसके बारे में भी आपको सुनिश्चित करना है कि उसको आपको चोरी होने से भी बचाना है, क्योंकि आपको अपना सामान भी सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत होगी। सुरक्षा उपकरणों में निवेश करें, क्योंकि स्क्रैप धातु से निपटान या उसको निपटाना खतरनाक भी हो सकता है। मैनेजिंग योर बिजनेस। उपरोक्त सभी जानकारी एकत्र करने के बाद जो भी हमने आपको बताई है, अपना स्क्रैपिंग व्यवसाय शुरू करने में आपके काम आ सकती है। अधिकांश स्क्रैप व्यवसाय में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। नतीजतन आप किसी को काम पर रख सकते हैं या फिर एक व्यापार भागीदार प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं के प्रबंधन के बारे में है तो आप अपने दम पर शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी की जरूरत नहीं होगी इसमें आप उसको शामिल करें। अब बारी आती है व्हाट आर द अदर स्क्रैप बिजनेसेस इन इंडिया। भारत में दूसरे स्क्रैप व्यवसाय कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रिसाइकलिंग कार्ट्रिज, रिसाइकलिंग ई वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग यूटेंसिल्स, रिसाइकलिंग पेपर्स, रिसाइकलिंग टायर्स, रबर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग प्लांट, ग्लास रिसाइकलिंग, वुड रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम कैन, रिसाइकलिंग कंप्यूटर्स। ये सारे जो रिसाइकलिंग बिजनेस हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए इंडिया में, तो स्क्रैप व्यापार कम से कम 70% का मार्जिन में आपको लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप इंडिया में स्क्रैप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कितना मार्जिन आपको मिलेगा, कितना प्रॉफिट आपको होगा और किस तरह से आप स्क्रैप बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और कितना आपको इसमें सफलता मिलेगी, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसका एक बिजनेस प्लान जरूर बनाइएगा। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि अपना बिजनेस अगर आपको सफलतापूर्वक चलाना है तो उसके लिए आप एक बिजनेस प्लान जरूर बनाइए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉर्बिस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।